ईरान की रेंज में आ गए हैं अरब देशों में मौजूद अमेरिकी बेस। जी हां, एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि ईरान की खुर्रम शहर और सिज्जील की जद में अब पूरी तरह से है मिडिल ईस्ट के अमेरिकी एयरबेस। 3000 से 4000 किलोमीटर तक हिट करने वाली ये मिसाइलें तबाही का सामान बनेंगी अमेरिकी बेस के लिए। मिडिल ईस्ट स्पेक्टर की एक खबर के मुताबिक अभी ईरान ने अपनी SRBM मिसाइलों फतेह और जुल्फिकार की मारक सलाहियत का ठीक से खुलासा भी नहीं किया है। एक्सपर्ट कहते हैं कि ये मिसाइल तो कहर ही बरपा देंगी। AFP के जरिए जारी किए गए मैप से पता चलता है कि मेडिटेरियन सी में ईरान से 2000 किलोमीटर दूर तक के अमेरिकी बेस ईरान की मिसाइल की पहुंच में आ गए हैं, जहां खुर्रम शहर और सिज्जील आसानी से अटैक कर सकती हैं। इसके अलावा इमाद और गदीर 1 की रेंज में ईरान से 1700 किलोमीटर दूर मिस्र में मौजूद अमेरिकी एयरबेस हैं और मिस्र से सटा हुआ है इसराइल। अब आते हैं 1400 किलोमीटर की रेंज में, जिसमें फतेह 1, हज कासिम और खैबर शिकन जैसी ईरानी मिसाइलें तबाही लाती हैं। ये इलाका रेड सी पर मौजूद अमेरिकी एयरबेस का है, जो पूरी तरह से ईरान की जद में है। इसी के अंदर कतर, जॉर्डन, कुवैत और बहरीन में मौजूद अमेरिकी अड्डे भी आते हैं, जहां अमेरिका के हजारों फौजी तैनात हैं। अब आता है ईरान की मध्यम दूरी की मिसाइल डेज़फुल का नंबर, जो 1000 किलोमीटर की रेंज में मार करती है। इसकी जद में सऊदी अरब में मौजूद अमेरिकी एयरबेस आ जाते हैं। आपको बता दें कि डेज़फुल एक स्मार्ट सतह से सतह मार करने वाली मिसाइल है। ये मिसाइल जुल्फकार मॉडल का उन्नत संस्करण है और ठोस ईंधन का इस्तेमाल करती है। देखा जाए तो पूरा मिडिल ईस्ट ईरान की मारक मिसाइलों की रेंज में आ गया है। कुछ जानकार तो ये भी कहते हैं कि ईरान अपनी मिसाइलों की असली ताकत या मारक क्षमता नहीं बताता है, बल्कि वो वक्त आने पर अपने दुश्मनों को सरप्राइज करता है। जो जून 2025 में हुई 12 दिनों की जंग के दौरान दुनिया ने देखा था, ये पहली बार था जब इसराइल का कोना कोना ध्वस्त हो गया था और इसराइल को पहली बार एहसास हुआ था कि कोई ताकत उससे भी बढ़कर है जो उसे भारी नुकसान पहुंचा सकती है। यही वजह रही थी कि 12 दिनों की उस जंग में अमेरिका को भी कूदना पड़ा था और ट्रंप ने बहुत अच्छा लड़ा, अब जंग रोकते हैं कहते हुए इसे बंद कर दिया था, वरना इससे कई गुना ज्यादा क्षति अरब देशों में मौजूद अमेरिकी बेस और सैनिकों को पहुंच सकती थी। यही वजह है कि ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशन की सालगिरह पर ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई ने अपने पैगाम में कहा है कि हमारी ताकत मिसाइलों और विमानों से कहीं अधिक हमारी इच्छा शक्ति और दृढ़ता से जुड़ी हुई है। खामनेई कहते हैं कि अल्लाह का शुक्र है कि आपने दृढ़ता दिखाई है और विभिन्न क्षेत्रों में अपनी इच्छा शक्ति का प्रदर्शन किया है। इसे फिर से दिखाएं, शत्रु को निराश करें। जब तक दुश्मन को हताश नहीं किया जाता, हमारा देश महफूज नहीं रहेगा। शत्रु को हताश करना होगा। शत्रु की हताशा आपकी एकता में, आपके विचार और इच्छा शक्ति में है, आपके उत्साह में, और दुश्मन के प्रलोभनों के सामने आपकी दृढ़ता आपके मजबूत इरादों में दिखती है। मिडिल ईस्ट में गहराते सैन्य तनाव और अमेरिका के साथ जारी तनातनी के बीच ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई ने एक अत्यंत कड़ा और रणनीतिक संदेश जारी किया है। प्रमुख वायुसेना सम्मेलन में अपनी अनुपस्थिति के बाद खामेनेई ने टेलीविजन के माध्यम से राष्ट्र को संबोधित करते हुए स्पष्ट किया कि ईरान की असली ताकत उसके असला खानों में नहीं, बल्कि उसके नागरिकों के अडिग संकल्प में निहित है। ये संबोधन ऐसे समय में आया जब ईरान अपनी 1979 की इस्लामी क्रांति की वर्षगांठ यानी 22 बहमन मनाने की तैयारी कर रहा है। खामेनेई ने इस अवसर का उपयोग देश की आंतरिक एकता को मजबूत करने और पश्चिमी शक्तियों, खास तौर पर अमेरिका को अपनी प्रतिरोध की शक्ति दिखाने के लिए किया। अपने संबोधन की शुरुआत में सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई ने 1979 की इस्लामी क्रांति के ऐतिहासिक महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा, जब बहमन क्रांति हुई तो ईरानी राष्ट्र ने एक महान विजय प्राप्त की। वो स्वयं को और देश को विदेशी हस्तक्षेप से बचाने में सक्षम रहा। उन्होंने अमेरिका का नाम लिए बिना उन शक्तियों पर निशाना साधा जो दशकों से ईरान में पूर्व स्थिति यानी क्रांति से पहले वाले प्रभाव को बहाल करने की कोशिश कर रही हैं।
खामेनेई का मानना है कि पिछले कई दशकों से विदेशी ताकतों ने ईरान की संप्रभुता को चुनौती देने का प्रयास किया है, लेकिन ईरानी राष्ट्र अपनी दृढ़ता के कारण आज भी सीना ताने खड़ा है। ईरान की सैन्य क्षमताओं, खास तौर पर उसके मिसाइल कार्यक्रम को लेकर दुनिया भर में चिंताएं जताती रही हैं। हालांकि खामेनेई ने एक अलग दृष्टिकोण पेश करते हुए कहा कि राष्ट्रीय शक्ति केवल तकनीकी हथियारों से नहीं मापी जा सकती। उन्होंने जोर देकर कहा कि राष्ट्रीय शक्ति मिसाइलों और विमानों से कहीं ज्यादा राष्ट्रों की इच्छा और दृढ़ता से जुड़ी है। ये बयान रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। विशेषज्ञों का मानना है कि इसके जरिए खामेनेई ये संदेश देना चाहते हैं कि भले ही प्रतिबंधों के कारण ईरान को तकनीकी बाधाओं का सामना करना पड़े, लेकिन उसकी सबसे बड़ी ढाल उसके ही लोग हैं। उन्होंने ईरानियों से आगामी रैलियों में सड़कों पर उतरकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने का आह्वान किया, ताकि इस्लामी गणराज्य के प्रति महत्वाकांक्षा रखने वालों को पीछे हटने पर मजबूर किया जा सके। खामेनेई के भाषण का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा वो था जहां उन्होंने शत्रु की हताशा को सुरक्षा की अनिवार्य शर्त बताया। उन्होंने तर्क दिया कि जब तक दुश्मन को ये लगता रहेगा कि वो दबाव या प्रलोभन के माध्यम से ईरान को झुका सकता है, तब तक देश असुरक्षित रहेगा। खामेनेई ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि शत्रु को हताश करना होगा। दुश्मन की हताशा आपकी एकता में, आपके विचार और आपकी इच्छा शक्ति में, आपके उत्साह में और शत्रु के प्रलोभनों के सामने आपकी दृढ़ता में निहित है। उनका मानना है कि जब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ईरान की सड़कों पर लाखों लोगों की भीड़ देखेगा, तो ये उन देशों के लिए एक मनोवैज्ञानिक हार होगी जो ईरान के पतन की उम्मीद कर रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर 1979 की इस्लामी क्रांति की वर्षगांठ पर लोगों से एकजुट होने की अपील की। ये संबोधन ऐसे नाजुक मोड़ पर आया है जब मिडिल ईस्ट में अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष लगातार बढ़ने की स्थिति में है। लाल सागर से लेकर इराक और सीरिया तक सैन्य गतिविधियों ने तनाव को युद्ध के मुहाने पर ला खड़ा किया है। खामेनेई का वायुसेना सम्मेलन में शामिल ना होना और इसके बजाय जनता को संबोधित करना ये स्पष्ट संकेत देता है कि ईरान इस समय सॉफ्ट पावर और आंतरिक मोर्चे को मजबूत करने को प्राथमिकता दे रहा है। फिलहाल खामेनेई के इस बयान पर आपका क्या है कहना, हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। मिडिल ईस्ट में कुछ तो बड़ा होने जा रहा है। भले ही ईरान अमेरिका बातचीत की टेबल पर हैं, लेकिन उससे कहीं ज्यादा वो इस समय का इस्तेमाल अपने युद्ध की तैयारियों के लिए भी कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि किसी भी हमले की आशंका के मद्देनजर ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद आयतुल्लाह अली खामेनेई को किसी महफूज ठिकाने पर रखा गया है।